जी सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर राज्य महाराज की मेहर से तीसरी भूम में चलते हैं। तीसरी भूम 28 स्तंभ का जो चौक है उसमें जो आसमानी रंग का मंदिर है जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो श्यामा जी सारा श्रृंगार सज के सखियों के साथ कैसे जो चबूतरे पर 3 सीढ़ियाँ आई हैं, तो उसमें एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ते हैं और राजी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं और मध्य की सीढ़ी पर श्यामा जी राजी को किस प्रकार तिलक लगाते हैं और फूलों की हार पहनाते हैं और राजी भी किस तरह से उनकी अगवानी करके श्यामा जी की मांग भरते हैं, तो सारी सखियों की मांग भी स्वतः भर जाती है। इस तरह से सुंदर अगवानी करने के बाद राजी और श्यामा जी चबूतरे पर आ जाते हैं, जो 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। उस चबूतरे पर हम सब सखियां और राज श्यामा जी मिलकर बाल भोग आरोगते हैं। तो बाल भोग आरोगते समय वहाँ पर बहुत सुंदर लीला होती है, तो आज उस लीला को ही समझते हैं। बहुत सुंदर टेबल और कुर्सियों की वहाँ पर शोभा आई है। राज्य कुछ सखियाँ श्यामा जी की तरफ और कुछ सखियाँ राज्य की तरफ आरोगण की लीला में शामिल हो जाती हैं। राज्य का मुख उत्तर की तरफ है और श्यामा जी का मुख दक्षिण की तरफ है। तो जब राजी और श्यामा जी आरोगण की लीला कर रहे होते हैं, अर्थात बाल भोग आरोग रहे होते हैं, तो कुछ सखियां राजी महाराज को जबर डुला रही होती हैं और कुछ सखियां थाल के थाल लेकर आ रही हैं आरोगण की लीला आरोगने के लिए राजी को, और कुछ सखियां श्यामा जी के साथ हैं, वो उनको चवर डुला रही हैं और तरह तरह के व्यंजन पकवान मिठाई अथाने तरह तरह के राजी और श्यामा जी को आरोगवा रही हैं। अब इस समय जब राजी का मुख श्यामा जी के सामने और श्यामा जी का मुख राजी के सामने, तो अरस परस सुख नैनों से जो मिल रहा है उस सुख को सारी सखियां भी ले रही हैं। और खाली सखियां ही नहीं, जो राजी और श्यामा जी ने आभूषण पहने हैं वो आभूषण भी उस सुख को लेकर अति आनंदित हो रहे हैं। राजी महाराज ने पाग जो लाल रंग की पहनी है, उसके पाग में जड़ित जो मानिक नग लगा हुआ है, और जो श्यामा जी ने राखड़ी पहनी है और उस राखड़ी में भी जो नग लगा हुआ है मानिक का, तो वो मानिक का नग जो राखड़ी में लगा है और वो मानिक का नग जो कि राजी महाराज की पाग में लगा, आपस में कैसे अरस परस सुख ले रहे हैं। आमने सामने आभूषण भी बोलते हैं, आभूषण भी एक दूसरे के से बातें करते हैं और जो सुख होता है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो राजी महाराज का जो मानिक का नग है वो कैसे श्यामा जी की राखड़ी पे सजे हुए नग से बातें कर रहा है। हे मानिक का नग, तू तो कितना सुंदर लग रहा है। तो श्यामा महारानी के मानिक का नग बोलता है, अरे तू तो राज्य के सरताज बन के उनकी पाग पर ही सुशोभित है, तू तो बहुत ही भाग्यशाली है, राज्य महाराज की पाग पे सुशोभित है। इस तरह से वो मानिक के नग आपस में वार्तालाप करते हैं, प्रेम भरी वार्ता। और फिर राज्य महाराज का जो बेसर है और श्यामा जी की जो क्या कहते हैं मुरली है, वो दोनों आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। सुंदर साथ जी देखिए ना इस शोभा को चितवन में हम देखें, कैसे वो जो बेसर में लाल मोती आया है, वो कैसे श्यामा जी की मुरली में जो आए मोती आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अरे वाह, तू कितना प्यारा है, अधरों का रस पान कर रहा है। श्यामा जी का मोती कहता है, अरे तू भी तो बालाजी के अदरों का रस पान कर रहा है, तभी तो तू इतना लाल हो गया है। इस तरह से मीठी मीठी बातें उन दो बेसर और मुरली में हो रही हैं। अब बालाजी ने जो हेड़े पे 5 हार धारण किए हुए हैं और श्यामा जी के हेड़े पे 7 हार, तो 5 हार कौन से? हीरा, माणिक, मोती,
नीलवी और लसनिया, ये पांचों हार आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, प्रेममयी लीलाएं कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं हेड़े पे। जैसे मानो उछल उछल वो उर पर विराजमान होकर अपने आप को, अहो भाग्य, हाय हमारे अहो भाग्य हैं कि कैसे मैं श्यामा जी के उर पर विराजमान हूँ। मानिक का नग कहता है, देखो ना, देखो ना मेरी लालिमा कहाँ तक जा रही है, आकाश तक जा रही है। तो राजी महाराज के उर पर विराजमान मानिक का हार कहता है, अरे वाह, तेरी लालिमा तो बहुत और आसमान तक जा रही है, और देखो मेरी लालिमा, देखो वो तो आसमान को भी चीरती हुई फिर दोबारा धरती पर आ रही है। इस तरह से नीलवी का जो हार है वो नीलवी से बातें कर रहा है, मोती का हार मोती से बातें कर रहा है। इस तरह से पांचों हार एक दूसरे से प्रेममयी वार्तालाप करते हैं। और ये सुख कौन ले रहा है? श्यामा जी भी ये सुख ले रही हैं, और राजी महाराज भी ये सुख ले रहे हैं, और सारी सखियां भी ये सुख ले रही हैं। और इसके बाद क्या होता है? हस्त कमलों की मुंदरियाँ भी जो राजी महाराज ने पहनी है, और अंगूठों में छल्ले पहने हैं, और श्यामा जी के भी हाथों में मुंदरियाँ और दर्पण रंग का आरसी उन्होंने पहना है। वो तो उसमें भी राजी महाराज की मुंदरियाँ और कैसे श्यामा जी की मुंदरियाँ जो अलग अलग नगों की आई हैं, कैसे आपस में मीठी मीठी बातें कर रही हैं, स्पर्श का सुख ले रही हैं। अरे मैं तो पिया जी के हस्त कमलों में हर टाइम स्पर्श उनका सुख लेती रहती हूँ। तो श्यामा जी की मुंदरियाँ कहती, हम क्या तुमसे कम हैं? अरे हम भी तो सुख लेती हैं, हम भी श्यामा जी के इस कोमल कोमल हाथों में हमेशा जड़ी रहती हैं। और देखो ना, उन्होंने तो ये क्या कैसे आरसी भी पहनी है, और इसमें तो सुंदर दर्पण लगा है, और इसमें श्यामा जी अपना श्रृंगार भी देखती हैं, और पिया जी को भी छुप छुप कर देखती हैं। तो इस तरह से सुंदर वार्ता वो आभूषणों की, ये एक रूह ही जानती है, जो उस रूह के जो सुख हैं, निज सुख हैं, आभूषणों के जो सुख हैं, वो एक रूह ही जानती है। और पिया जी और श्यामा जी का इस तरह से आँखों में आँखें डालकर देखना, किस तरह से एक नैन दूसरे नैन से बातें कर रहे हैं। सुंदर चपल नैन पिया जी के, और अनियारे नैन, लजाए हुए नैन श्यामा जी के, किस तरह से आदान प्रदान हो रहा है इश्क का। इश्क के प्याले भर भर कर दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं, और ये सारा सुख सखियां भी ले रही हैं उस चबूतरे पर। और फिर पिया जी की झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला, उसी तरह से श्यामा जी के भी चरणों में जो झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला आए हैं, वो किस तरह से मीठी मीठी झनकार निकाल रहे हैं, मीठी मीठी ध्वनियाँ निकाल रहे हैं। पिया जी की झांझरी कहती है, देखो ना मैं कितनी मीठी मीठी स्वर निकालती हूँ। तो श्यामा जी की झांझरी कहती है, अरे वाह, आपकी तो मधुर ध्वनि बहुत ही मीठी है, पर मेरी मधुर ध्वनि भी बहुत मीठी है, आप सुन के तो देखो। इस तरह से, और काबी में जो मोती की पुतलियाँ आई हैं, वो किस तरह से नृत्य कर रही हैं। श्यामा जी की काबी में जो आई हैं मोती की पुतलियाँ, वो कैसे शर्मा कर, लजा कर, सोलह श्रृंगार सज कर कैसे नृत्य करती हुई, झूमती हुई दिखाई दे रही हैं। और राज्य के काबी में जो पुतलियाँ आई हैं, वो उनका तो कहना ही क्या, वो तो 16 श्रृंगार सज के अपने लहंगे, कंचुकी और साड़ियों को संभाल कर किस तरह से पिया जी के चरणों के साथ लिपटी हुई गोलाई में ही नृत्य करती जा रही हैं, झूमती जा रही हैं, घूमती जा रही हैं। तो इस तरह से सारे आभूषण, चाहे वो चरणों के हों, चाहे वो हस्त कमलों के हों, या चाहे बाजूबंद हो, दोनों के बाजूबंद जो उन्होंने हस्त कमलों में पहने हैं, किस तरह से हिलडुल कर, हिलोरे मार मार कर पिया जी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, श्यामा जी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और आपस में भी दोनों बाजूबंद, देखिए ना, आपस में भी कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे एक बाजूबंद दूसरे बाजूबंद को झूला दे रहा है, और दूसरा बाजूबंद पहले वाले बाजूबंद को हिलोरे मारता हुआ कैसे झूला झुला रहा है। तो इस तरह से सुंदर आभूषण
जब धनी जी और श्यामा जी आरोगन की लीला करते हैं तो उस समय का ये सुख बेशुमार है, अनंत है। इन सुखों को वो रूहें ही जानती हैं जिनकी परात्म परम धाम में है, जिनकी निज स्वरूप परम धाम में बैठे हैं। ये सुख वो ही ले सकती हैं। और यहाँ भी पिया जी अपनी निस्बत से हमको वो सारे सुख दे रहे हैं। और जो कुछ सखियाँ जो श्यामा जी के पीछे खड़ी हैं और कुछ सखियाँ जो राज्य के पीछे खड़ी हैं, वो सारी सखियाँ भी ये आभूषणों की आनंदमय लीला में मग्न हो जाती हैं और उसी में खो जाती हैं। और पिया भी उस लीलाओं को देख रहे हैं बड़े प्यार से। सब उपजा उपजाया तो मेरे धनी का है। और श्यामा जी भी बड़ी मस्त मदमाती आँखों से इस तरह का आनंद लेती हुई, आनंद उड़ालती हुई, सारी सखियों पे अपना लाड बरसाती हुई किस तरह से आनंद विभोर होती हैं। तो ये लीला अनुपम है, इसका सुख तो हम चितवन में ही ले सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।